जय श्री राम, जय महाराणा, जय राजपुताना, हर हर महादेव, जय मां भवानी, जय हिंद। आज चर्चा करेंगे हम उन घटना की जो अभी कुछ समय पहले ही घटी है। हिंदू धर्म के साथ हमेशा मजाक होता रहा है और एक बहुत बड़ा मजाक अभी हुआ है। आप लोगों ने सुना होगा, तमिलनाडु में एक पिता ने मंदिर में अपनी 2 करोड़ की प्रॉपर्टी दान कर दी। बड़ा दुख है मैं इस बात का, क्यों दान करें? आप कहोगे क्यों महाराज जी, क्या आप हिंदुत्व विरोधी हो? नहीं, चर्चा करते हैं इस बात पर, मैं क्यों दुखी हूं। पहले उन घटना को लेते हैं। तमिलनाडु में बच्चों के द्वारा ईसाईयत अपनाने से एक शुद्ध पिता ने मंदिर को दान कर दिया, करीब अपना 2 करोड़ का घर। तमिलनाडु के कांचीपुरम में एक ऐसी घटना आई है अभी, जो हिंदू समाज के लिए न केवल एक अद्भुत उदाहरण है बल्कि उससे बढ़कर एक सीख भी है। कांचीपुरम के निवासी 85 वर्षीय करीब वेलायुधम जी ने अपना 2 करोड़ का मकान एक मंदिर को दान कर दिया है। वेलायुधम तमिलनाडु सरकार में हेल्थ इंस्पेक्टर रह चुके हैं और उन्होंने जिस घर को बनाया था उसकी कीमत करीब 2 करोड़ के लगभग है। उनके बच्चों ने हिंदू धर्म छोड़ करके ईसाईयत को अपना लिया। अपने बच्चों के इस कृत्य से वेलायुधम इतना क्षुब्ध हुए कि उन्होंने अपनी संपत्ति मंदिर को दान कर दी। वेलायुधम के 3 बच्चे हैं, 2 लड़कियां और 1 लड़का, और तीनों ने ही ईसाई अनुयायी से विवाह किया है। उनके दोनों दामाद और बहू ईसाई हैं। इस कारण उन्हें यह डर था कि उनके मतांतरित बच्चे उनका अंतिम संस्कार तक नहीं करेंगे। एक स्थानीय अखबार को दिए गए साक्षात्कार में वेलायुधम जी ने बताया है कि हिंदू धर्म के अनुयायी के रूप में मैं चाहता था कि मेरे बच्चे मेरा अंतिम संस्कार करें। मेरी दोनों बेटियों ने ईसाई पुरुषों से शादी की है और सरकारी नौकरी में है। मेरा बेटा एक निजी फर्म में काम करता है, उसने भी एक ईसाई महिला से ही शादी की है। ये तीनों ईसाई धर्म अपना चुके हैं, इसलिए वे हिंदू परंपराओं के अनुसार मेरा अंतिम संस्कार नहीं करने जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि मेरे पास करीब 2680 वर्ग फुट की संपत्ति में एक घर है जिसकी कीमत अभी लगभग 2 करोड़ रुपए है। मैं उन लोगों को घर नहीं देना चाहता जिन्होंने अपना धर्म बदल लिया है, इसलिए मैंने इस कुमार कोट्टम मुरुगन मंदिर को अपना दान कर दिया है, जो मेरे परिवार के देवता हैं, कुल देवता हैं। जो लोग ईसाई धर्म अपना चुके हैं वे मेरे मरने पर भी कोई संस्कार नहीं करेंगे, मैं जानता हूं, इसलिए मैं उन्हें अपनी संपत्ति नहीं देना चाहता। मेरा दूसरा बेटा बेटी घर के एक हिस्से में रह रहे हैं। वे यहाँ तब तक रह सकते हैं जब तक मैं और मेरी पत्नी रहते हैं, लेकिन जिस क्षण हम मरेंगे इस घर पर मंदिर का अधिकार हो जाएगा। और वेलायुधम ने अपनी संपत्ति के कागज तमिलनाडु मंदिर के हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोवमेंट्स डिपार्टमेंट को सौंप दिया है, जो मंदिरों के देखरेख के लिए कार्य करने वाला सरकार विभाग है। अब मैं जो शुरुआत में बोल रहा था कि बहुत ही ज्यादा दुख है मैं इस बात का कि वहां के मंदिर विभाग को इन्होंने सारी संपत्ति दान क्यों कर दी। ये गौशालाओं को दान दे सकते थे, अपने आप कुछ अच्छा कार्य करवा सकते थे, लेकिन उन्होंने वहां पर हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोवमेंट्स डिपार्टमेंट को दान दिया। बड़ी ही नियति ने ऐसा क्रूर मजाक किया है, क्या बताऊं। क्या कह रहे हो आप? अरे इसे हिंदुओं का दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि तमिलनाडु सरकार का HRC विभाग भी ईसाई मिशनरियों के नियंत्रण में है। जी हाँ, ईसाई मिशनरियां इस विभाग के माध्यम से हिंदू मंदिरों की भूमि एवं संपत्ति की नीलामी कर रही है। वेलायुधम जैसे लोग निश्चित रूप से एक उदाहरण है, क्योंकि उन्होंने धर्म और संस्कृति को संतान प्रेम से अधिक महत्व दिया। यह घटनाक्रम सनातन धर्म के अनुयायियों के लिए आंख खोलने वाला है। जिस माँ बाप ने अपने बच्चे को पाल पोस कर बड़ा किया, उनकी शिक्षा की व्यवस्था की, उन्हें योग्य बनाया जिससे वह अपनी आजीविका कमा सके, उन्हीं माँ बाप को अपने अंतिम संस्कार के लिए अपने बच्चों के आगे हाथ फैलाना पड़ रहा है। वह भी केवल इसलिए क्योंकि उनके बच्चों ने ईसाईयत को अपना लिया है।
गौर तलब है कि इस मिशनरियों का बढ़ता प्रभाव हिंदू परिवारों को तोड़ रहा है। अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए वृद्ध माता पिता को अनेक तरह की पीड़ाओं का सामना करना पड़ रहा है। यह हिंदुओं के विरुद्ध मिशनरियों का क्रूसेड है, जो मुसलमानों के जिहाद के समान ही घातक है, बस इसमें इतना शोर नहीं है। मिशनरियों के क्रूसेड हमारी चर्चा का भाग नहीं बन रहे, जबकि इन्होंने सनातन मान्यताओं को इस्लामिक आक्रांताओं से भी अधिक नुकसान पहुंचाया है। हिंदुओं के एक रिपोर्ट के अनुसार वेलायुधम पहले ऐसे व्यक्ति नहीं है जिनकी आत्मा मतांतरण के कारण क्षुब्ध हुई हो। ऐसे कई मामले हैं जिस पर ध्यान देना जरूरी है। अभी मार्च में 2021 में ही झारखंड में एक 18 वर्षीय लड़के सूरज ने इस कारण आत्महत्या कर ली थी। इंटरनेट पर सर्च करना मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि ईसाई मिशनरियां उसके परिवार को ईसाई बनाने के बाद उस पर भी ईसाई होने का दबाव डाल रहे थे। जब वह इस दबाव को सहन नहीं कर सका तो उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली थी। ऐसे कर्नाटक में वर्ष 2017 में एक पिता ने अपने बेटे को ईसाई धर्म ना अपनाने पर बेरहमी से पीटा था। ऐसा ही एक मामला गोवा में भी सामने आया था, जिसमें एक हिंदू कामवाली पर उसके अपने ही रिश्तेदार ईसाई होने का दबाव डाल रहे थे, जो खुद ईसाई धर्म में परिवर्तित हो गए थे। उस नौकरानी के चाचा, जो पहले येलामा देवी के उपासक थे, उसने ईसाई धर्म अपनाने के बाद उस नौकरानी को प्रताड़ित करना आरंभ कर दिया और प्रताड़ित करते हुए कहा था कि वह शैतान की पूजा कर रही है और अगर उसने सच्चे भगवान अर्थात यीशु की पूजा नहीं की, उसे गले नहीं लगाया तो नरक में जाना पड़ेगा। अब सवाल ये नहीं है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सवाल ये है कि अगर माता पिता बचपन से ही शिक्षा दोगे आप अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में ईसाई धर्म की शिक्षा दोगे, कैसे? यही बच्चे पढ़ेंगे कि उनके पूर्वज बंदर थे और ऐसे ऐसे सिद्धांत को पढ़ के, मैं नहीं कहता हूं कि आप पढ़ाना बंद कीजिए, लेकिन अपने धर्म की थोड़ी शिक्षा तो दीजिए। मुसलमान का बच्चा 5 टाइम का नमाज नित्य पढ़ता है, ईसाइयों के बच्चे नियम से चर्च जाते हैं। हिंदू अपने बच्चों को मंदिर से जोड़ना नहीं चाहता। अगर कोई बच्चा चला भी जाता है, उसे कहा जाता है क्या तुम्हें संत बनना है, बाबा बनना है? और फिर आप यह आशा कैसे अपने बच्चों से रख सकते हैं कि वो बड़े होकर के आपके धर्म की अनुगत्य में चलेगा? और उससे भी ज्यादा दुख इस बात का है कि 2 करोड़ रुपया दिया उस धार्मिक पिता ने। उस पिता को तो सल्यूट है, लेकिन उस बेचारे को क्या पता कि जिसको उसने दान दिया है वो भी ईसाई मिशनरियों के कंट्रोल में है। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर के। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय श्री राम, जय महाराणा, जय राजपूताना, हर हर महादेव, जय मां भवानी, जय हिंद।